डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का लेसन 1.2 का कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये हमारे लेसन का टॉपिक है, इसी पे पूरा बेस्ड तो है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय हैं। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 210 ले लिए। ये तीन से जाता है, 323 0, 5 से जाएगा, 5 कन 5, 5 कन 5, ये 2 को देगा, 5 होगा 20, फिर 7 से, 7 दूना 14, फिर 2 से 1। क्लियर। तो यहाँ क्या है, 210 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 7 × 2। क्लियर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 5 × 7 × 2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 5 × 2 × 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 7 × 3 × 2। देखिए हम इसको इसी तरह लिखेंगे, लेकिन आना यही है। तो यहाँ पे प्रत्येक भाजक संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए ये जो है 210 का हमने निकाल लिया, ये आया। तो हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आना यही है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे अद्वितीय, मतलब ये बिना कर्म इसका बदले और आखिर में आएगा ही 210 ही। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य अर्थात 0 पर समाप्त होता है। देखिए सिंपल सी बात है, ये 5 का सॉल्यूशन है। 4n -- 0। तो यहाँ 0 तभी आएगा जब हम इसमें 5 से गुणा करेंगे। अगर 4 से करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें 5 से गुणा करना नहीं है। तो देखिए 2 × 2 × 2 × = 0। तो हमें यही बताना है इसमें कि क्या यहाँ 5 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते कि यहाँ 0 आ जाए, और 4 से 0 आएगा नहीं। तो बस इसको लैंग्वेज में लिखना है। मेन थीम इसका यही है कि इसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे 0 अगर आ सकता है तो 0 कैसे आएगा। हम 5 से 4 × 5 = 20, तब 0 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो कभी आएगा नहीं। तो बस इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं कि कैसे मतलब बताना है। यदि किसी n के लिए 4n शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जब यहाँ 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है नहीं, तो फिर विभाजित कैसे होगा, यही इसमें बता रहा है कि जब हम 5 से 4 में मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो ये ठीक है। लेकिन इसमें ये बताया कि हमें 4 से करना, तो 4 से होना नहीं है। सेम हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बस बता रहे हैं कि हमको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये होगा। तो इसीलिए 4n में एक अभाज्य गुणनखंड 5
5 अवयव आना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है। फोर पे पावर n इज इक्वल टू 2 पे पावर 2n लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर और ये n यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 डैश डैश। तो आधारभूत प्रमेय यह निश्चितता देती है कि गुणनखंड अद्वितीय होंगे। इसीलिए 4n में 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। इसीलिए n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो। क्लियर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है संख्याओं 6 तथा 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 6 का पहले निकालते हैं, 2 3 6, फिर 3 से 1। अब इसका निकालते हैं 20 का, 2 दाएँ 20, 2 पंचे 10 और 5 से 1। क्लियर। तो अब उसके बाद 6 बराबर क्या है 2 इंटू 3 और 20 बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पे एचसीएफ होगा जो दोनों में कॉमन है, मतलब 1 2 इसमें भी है 1 2 इसमें भी है। यहाँ पे डबल नहीं है, जो छोटा है मतलब जो छोटी घात वाली संख्या है हम उसको लेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और ये 1 और 2, 2 पे पावर 2 इंटू 5, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटे वाले को लेते हैं। एचसीएफ हमेशा छोटे वाले को लेंगे, तो ले लिए। एचसीएफ तो हमारा 2 आए कि 5 और 3 तो है नहीं, दोनों में 2 2 बार। अब लेते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम में जो सबसे बड़ी घात है, ये इस बात को आप ध्यान रखिए कि एचसीएफ में सबसे छोटी घात को लेते हैं, छोटी घात 2 है और जो दोनों में है, और एलसीएम में सबसे बड़ी घात लेते हैं, क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ले लिए और बाकी दोनों को लिख देंगे, इसको भी और इसको भी, 3 को एक बार और 5 को एक बार। 2 दूना 4, 4 3 और 5, 4 3 12 12 पंचे 60। तो ये हमारा एचसीएफ 2 आया और एलसीएम 60 आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 96 निकालते हैं, 2 से 2 चौका 8, जगह 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 का 2, 2 दूना 4,
दो छक्के 12, दो तिया 6 और 3 आया यहाँ पे, 3 51, 3 का 3। अब इसका निकालते हैं 404 का 2 से, 2 दूना 4, यहाँ भी होगा 2 का 2 0, 2 का 2। अब तो कटेगा नहीं तो 101 से डायरेक्ट लगेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 96 का आया है 2 2 2 2 5 बार, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 16 30 इंटू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, या नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। और 404 तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। तो यहाँ पे जो कॉमन है देखिए, सबसे छोटा क्या, यहाँ से 2 ही बार 2 है, यहाँ 5 बार है। तो हम कहे थे कि एचसीएफ में छोटे वालों के लेना है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले 2 इंटू 2 लेंगे तो इसका आ जाएगा 4। और एलसीएम में, तो एलसीएम हमें इसका निकालना है। तो अब जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं की गुणनफल तो एलसीएम बराबर हो जाएगा यहाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल और अपॉन में क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 96 इंटू 404 ना, 96 और 404, और एचसीएफ क्या निकाले थे 4। तो 4 से ये 96 24 बार में चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 96 और 96, ये इसका आंसर है। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, जो भी हम लोग किए हैं, पहले 6 का निकालेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से 1 आएगा। अब इसका निकालते हैं 72 का, तो 2 और 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 का 2 2 16, 2 9 18, 3 से 3 तिया 9 1। अब इसका निकालेंगे 120 का, 2 छक्के 12 0, 2 तिया 6 0, 15, 3 पच्चे 15, 5 1। तो 6 का यहाँ पे है 2 इंटू 3, और 72 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 120 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए कि जो एचसीएफ होगा जो तीनों में है, तो सबसे छोटा है, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, तो यहाँ सिर्फ एक ही 2 आएगा। और यहाँ भी 1 3, यहाँ भी 1 3, और यहाँ भी 1 3, जो सबसे छोटा है वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ 1 2 है, सब में 1 2 है, 1 2 लिख दिए। यहाँ 1 3 है, सब में 1 3 है, यहाँ 1 3 लिख देंगे। तो इसका जो एचसीएफ है वो 6 आएगा। अब इसी बात करते हैं इसके एलसीएम की। तो एलसीएम पे हम लोग पहले इसको इकट्ठा करते हैं, पावर 1 2 3, या ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, थोड़ा इसको और कंफर्टेबल कर दें, 1 2 3, तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2 ना, और 1 2 3, तो यहाँ पे भी 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे तो ये तो इसका ये है आंसर। तो देखिए यहाँ पे दोनों में तो सबसे पहले हम लेंगे जो दोनों बराबर ही है, यहाँ 2 पे पावर 3 लेंगे। तो यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, 3 पे स्क्वायर बड़ा पावर है, 3 छोटा है इससे, तो इसको लेंगे जो 3 पे स्क्वायर है, और बाकी बचा जो है ले लेंगे 5। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9, और ये 5, तो हो जाएगा 360।
तो ये हमारा ये एग्जाम्पल यही कंप्लीट होता है और हम लोग लेसन 1.2 अगले वीडियोस में देखेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।